हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अटैकर के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसकी स्टडी हम लोग इस सीरीज के अंदर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये दो चैप्टर में इसको बांटा गया है। चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड है। सेकंड में प्राचीन पाषाण और मध्य पाषाण है और थर्ड में है नवपाषाण। तो इस वीडियो में हम लोग सेकंड और थर्ड दोनों चैप्टर को एक साथ करने वाले हैं। इसमें देखिए, हम लोग जो पाषाण काल है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पाषाण काल वो दौर था जब इंसान ने पत्थरों के औजार बनाए, हथियार बनाए, पत्थरों का यूज़ करना इंसान ने सीखा। तो हमें पत्थरों के साक्ष्य मिले हैं और उनके हिसाब से हम उस टाइम का अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम पर लोगों का कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था, मतलब लोगों की क्या संस्कृति थी, उसका पता हम लोग लगा सकते हैं। तो जो पाषाण काल है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं: प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। प्री हिस्टोरिक एज, इसको प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं। फिर मीजोलिथिक। तो देखिए, हम लोग इसको पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक में बांटते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्राचीन पाषाण संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए। या पाषाण कालीन संस्कृति का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्राचीन पाषाण संस्कृति और मध्य पाषाण संस्कृति में अंतर बताइए। या मध्य पाषाण संस्कृति से आप क्या समझते हैं, मध्य पाषाण संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बताइए। या भारत में पाषाण काल के विकास के विभिन्न स्तरों का वर्णन करिए। इसके अलावा देखिए, न्यूलिथिक जो है उसमें हमसे पूछा जाता है कि जो नवपाषाण काल है उसमें मानव जीवन की विशेषता बताइए। या नवपाषाण काल में समाज कैसा था। या नवपाषाण काल में औजारों के बारे में बताइए, या उसके जो आविष्कार हैं, खोज हैं, उनके बारे में बताइए। इस तरह से एग्जामिनर घुमा फिरा के हमसे क्वेश्चन पूछता है, आंसर जो है वो सेम ही रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, मानव जाति का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमें जो साक्ष्य मिले हैं हम उन्हीं के हिसाब से अनुमान लगाते हैं। फिर मनुष्य ने जो पत्थर यूज़ करे हैं उनके हिसाब से और जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है उस टाइम पर, उसके हिसाब से हम लोग पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। ये हैं प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ये यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना। मानव जाति का जन्म कब, कैसे हुआ, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी पाषाण काल को मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाए गए पत्थर के औजार और जलवायु में परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहली अवस्था पाषाण काल, प्राचीन पाषाण काल, दूसरी मध्य पाषाण काल और तीसरी है नवपाषाण काल। जो प्राचीन और मध्य पाषाण काल वो दौर था जब इंसान जंगलों में घूमता था, जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था, या पेड़ पौधों के जो कंदमूल हैं उनको खाकर इंसान जिंदा रहता था और खानाबदोश जीवन इंसान जीता था। भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था, पेड़ के नीचे इंसान रहता था या गुफाओं में रहता था। फिर जब नवपाषाण काल आते आते इंसान जो है नदियों के किनारे इंसान ने घर बनाना शुरू कर दिया। शुरू में जो घर बने वो घास फूस, पेड़ की टहनी, इससे बने।
जो नवपाषाण काल है उसमें तो इंसान ने क्रांति ही ला दी, उसमें पहिए का आविष्कार हो जाता है, आग का आविष्कार हो जाता है, और इंसान जो है खेती करना सीख जाता है, पशुओं को फिर शिकार करने के स्थान पर इंसान पालने लग जाता है, फिर पशुओं से इंसान को दूध, दही, मांस, अंडे ये सारी चीज़ें मिलने लग जाती हैं, और खेती में इंसान जो है गेहूँ, जौ, चावल इनकी इंसान खेती करना शुरू कर देता है। देखिए इनका जो टाइम है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो प्राचीन पाषाण काल है ये 5 लाख वर्ष पहले जो है इसका समय माना जाता है, 5 लाख ईसा पूर्व। 5 लाख ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, ये है प्राचीन पाषाण काल का। फिर मध्य पाषाण काल का जो समय है वो है 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल का जो समय है वो 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व ये भारत में माना गया है। अन्य देशों में माना गया है 7,000 ईसा पूर्व। इन सब को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हमें जो है जो बुक में लिखा हुआ है उसको लाइन टू लाइन ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपकी एक कनेक्टिविटी बन जाए। अब हम लोग जो है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे एग्जाम में अपनी, प्राचीन पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। अब ये इतिहास का वो टाइम है जब इंसान ने सबसे पहले पत्थर के हथियार और औजार बनाने शुरू करे थे। यदि हमें उस टाइम की संस्कृति का ज्ञान करना है, हमें पता लगाना है कि उस टाइम की कैसे संस्कृति थी, तो उस टाइम पर मानव के द्वारा जो पत्थर के औजार प्रयोग करे गए थे वही हमारे ज्ञान का आधार है। इसीलिए इस काल की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको हम लोग पाषाण या प्राचीन पाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं। साधारण शब्दों में जब मानव ने पृथ्वी पर अपनी आंखें खोली तो उस टाइम पर आदमी की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए केवल पत्थर के औजारों को ही यूज़ करा गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, पाषाण संस्कृति कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो पाषाण कालीन संस्कृति है उसकी क्या विशेषताएं रही हैं। यद्यपि प्राचीन पाषाण संस्कृति से मानव के जीवन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। जो प्राचीन है, जो पहले वाला है, सबसे पुराना है, हमें अलग अलग जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं, मनुष्य और पशुओं के जो अस्थिपिंजर हैं वो मिले हैं। तो उन्हीं के आधार पर हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट करा है और केंद्र की भाई कहाँ कहाँ पर इंसान रहता था और जीवन की क्या क्या आवश्यकताएं थी, मतलब क्या उस टाइम पर जीवन की विशेषताएं थी। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैप बना लेता हूँ, रफ सा, और आपको उसी की हेल्प से मैं बताता हूँ। हमें देखें यहाँ पर जम्मू कश्मीर से हमें साक्ष्य मिले हैं, इसके नीचे फिर पंजाब है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है, इधर बिहार से मिले हैं, फिर इधर असम से, बंगाल से और मद्रास से। हमें भारत में अलग अलग जगहों से जो है इस संस्कृति के बारे में हमें पता लगा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस संस्कृति के केंद्र क्या क्या, मतलब कहाँ कहाँ पर इस संस्कृति से संबंधित लोग रहते थे। यह कहना कठिन है कि मनुष्य ने पृथ्वी पर अपना जीवन कब शुरू करा, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। परंतु प्राचीन मानव के द्वारा जो पत्थर प्रयोग में लाए गए उनके द्वारा पूरा पाषाण संस्कृति का काल ज्ञान, मतलब जो हमें उस टाइम के पत्थर के औजार मिले हैं उनसे हमें पूरा पाषाण का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। विद्वानों का मानना है
कि पूरा पाषाण संस्कृति के जो मानव है उसने आज से 5 लाख साल पहले पृथ्वी पर रहना शुरू किया था। औजारों की भिन्नता के आधार पर अनुमान है कि इस काल की जो समाप्ति है वो लगभग 8,000 वर्ष पहले हुई थी। मतलब 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व जो है वो इसका टाइम माना जाता है पूरा पाषाण काल का। पाषाण संस्कृति से संबंधित केंद्र हैं जहाँ से हमें अवशेष मिले हैं, ये इनमें भारत से बाहर भी हैं, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये शामिल हैं। भारत की हम बात करते हैं तो भारत में हमें राजस्थान, पंजाब, गुजरात, कश्मीर, मद्रास, मैसूर, बिहार, असम, बंगाल, इनसे हमें मिले हैं, ये अवशेष मिले हैं हमें इनसे। तो आप लोग इसको सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं। आप ऊपर से नॉर्थ से इधर वेस्ट की तरफ आ जाइए, जैसे कश्मीर है उसके नीचे पंजाब है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर आप ईस्ट की तरफ चलिए, इधर बिहार हो जाएगा, असम हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए खानाबदोश लोग थे, उनकी विशेषता क्या थी? खानाबदोश थे। खानाबदोश आपको पता होगा भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे ही घूमते फिरते रहने वाले भी लोग थे। उनका कोई स्थायी जीवन नहीं था कि वो एक जगह पर टिक कर रहते थे। और उस टाइम पर जीवन का जो आधार था वो क्या था? शिकार करते थे और किसी भी ढंग से भोजन संग्रह करना, मतलब शिकार करना और कुछ भोजन बचा कर रखना, ताकि ऐसा भी हो सकता है कि आज मिल गया कल कुछ ना मिले। तो इंसान करता क्या था? जो जंगली पशु थे उनका कच्चा मांस, अंडे और पेड़ पौधों के जो कंदमूल हैं उनको खाकर इंसान अपनी भूख को मिटाता था। फिर आगे देखते हैं पत्थर के औजार। जो पाषाण संस्कृति है उसमें मनुष्य अपने जीवन की रक्षा करने के लिए पत्थर के औजार बनाए थे। मतलब ऐसा भी हो सकता है भाई आदमी शिकार करने गया, कोई जानवर अटैक कर दे तो वहाँ पर पत्थर के औजार से इंसान अपना बचाव करता था। शुरुआत में क्या था? ये बेडोल थे, इनका कोई आकार नहीं था, ऐसे ही खाली इंसान ने उनको जैसे नुकीले होंगे वैसे, मतलब जो ऐसे पत्थर होंगे उस हिसाब से यूज़ करा हुआ है, थोड़े बहुत नुकीले इंसान ने करे होंगे। इसके बाद देखिए मनुष्य ने क्या करा? धीरे धीरे पत्थरों को घिस कर अच्छे औजार बनाए। और इस टाइम पर आदमी ने कुल्हाड़ी, खुरपे, हथौड़ा, चाकू, इस तरह के औजार बनाए थे जिससे कि खोदने, चीरने, काटने और छेद करने के लिए जो इंसान इनको यूज़ करता था। आगे देखते हैं भोजन और वस्त्र। तो भोजन तो इंसान उस टाइम पर पशुओं का शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था और जंगली फल वगैरह मिल जाते थे इंसान को, उनसे अपना पेट भरता था। पानी की बात करें तो नदियों का पानी इंसान शुरू में पीता था। नदी नालों का गंदा पानी पीकर अपनी प्यास इंसान बुझा लेता था। कृषि का उस टाइम पर इंसान को ज्ञान नहीं था। और वस्त्र की हम बात करें तो वस्त्र इंसान नहीं पहनता था। इंसान जो है ऐसे ही नंगा घूमता रहता था। फिर समय के साथ साथ बाद में आगे चलकर जो नवपाषाण काल आया था वहाँ पर इंसान जो है, इंसान ने पेड़ की जो छाल है, पशुओं की खाल है, इससे शरीर को ढकना शुरू कर दिया था इंसान ने। आगे निवास स्थान की हम बात करें तो पेड़ के नीचे या गुफाओं में इंसान रहता था। गुफाओं में हमें चित्रकारी भी मिली है, उससे हमें ये पता चलता है कि भाई इंसान इन गुफाओं में रहा है। जैसे एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं हो गई तो उसमें भी चित्रकारी की गई है। तो इसी तरह से इंसान ने अलग अलग जगह पर जो है गुफाओं में चित्रकारी भी की। तो उस टाइम पर घर नहीं होते थे। सर्दी, गर्मी, बारिश या पशुओं से अपने आप को बचाने के लिए इंसान गुफाओं में छिपकर रहते थे। मध्य भारत में प्राचीन मानव की अनेक गुफाएं हमें मिली हैं। फिर देखिए सामाजिक जीवन, मतलब क्या इंसान उस टाइम पर समाज में रहता था? जैसे आज हम लोग समाज में रहते हैं उस तरह से इंसान जो है नहीं रहता था। शुरू में अलग रहता था, अकेला इंसान रहता था। फिर धीरे धीरे जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ तो जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए छोटे छोटे झुंड बनाकर इंसान शुरू कर देता है रहना। और वे फिर ग्रुप में ही रहते हैं। जैसे आपने जो आज भी ये जो लोहार वगैरह होते हैं जो गाड़ी ये बैलगाड़ी वगैरह में घूमते रहते हैं कि कबीले टाइप से में रहते, तो इस तरह से फिर इंसान ने रहना शुरू कर दिया।
फिर उस ग्रुप का जो वीर साहसी व्यक्ति होता था उसको उनका लीडर बना दिया गया। इस तरह से फिर सामाजिक जीवन का धीरे धीरे विकास होता है। फिर बाद में मनुष्य जो है एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगा। आगे देखते हैं धार्मिक विश्वासों की उत्पत्ति। अब क्या लोग उस टाइम पर धर्म को मानते थे, धार्मिक विश्वास था आदमियों के अंदर, इसके हमें कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। पर ऐसा अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि इंसान जो है उस टाइम पर पुनर्जन्म वगैरह में विश्वास रखते थे, क्योंकि जब आदमियों के हमें अवशेष मिले हैं तो उसके साथ हमें उसके औजार या खाने पीने की चीज़ें जो है मिली हैं। देखिए इस काल का जो मनुष्य है शवों को जब धरती में गाड़ते थे तो उस टाइम पर उसके साथ औजार, मांस, ये सारी चीज़ें रख देते थे। तो इससे स्पष्ट है कि प्राचीन पाषाण काल में मानव का देखिए मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास होगा, तभी तो एक मरे हुए आदमी के साथ उसकी जो चीज़ें हैं वो रखी जाती थी। आगे देखते हैं कला की उत्पत्ति। अब कला की भी उत्पत्ति होती है। मानव जब गुफाओं में रहता है तो वहाँ पर पशु पक्षियों इनके चित्र हमें मिले हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई चित्रकला की उत्पत्ति थी उस टाइम पर हो गई थी। मनुष्य अपने खाली टाइम पर क्या करता था, अलग अलग पशु पक्षियों इनके चित्र भी बनाता था। तो देखिए ये हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि हमारी आधुनिक सभ्यता के अनेक पहलुओं का बीजारोपण बर्बरता के इस अंधकार पूर्ण प्राचीनतम काल में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि के आधार पर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। देखिए पहले तो इंसान पूरी तरह से प्रकृति पे ही डिपेंड था। भाई प्रकृति में जो जानवर है वो मिल गए कहीं पर, उनका शिकार करके अपना पेट भर लिया, या पेड़ पौधे है प्रकृति में उनसे कोई फल फूल कंदमूल ये मिल गया तो इनको खाकर अपना पेट भर लिया इंसान ने। आगे फिर इंसान ने क्या करा, संघर्ष करा, इंसान ने खेती करना सीखा। फिर इंसान जो है एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लग गया, क्योंकि जब कृषि करेगा आदमी तो खानाबदोश जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि कृषि में टाइम लगता है। ये तो है नहीं कि आज बीज डाला कल को हम लोग फसल काट लेंगे। तो ये हमने पूरा पाषाण के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ी हैं। अब यहाँ से देखिए इसका सेकंड पार्ट है, मतलब दूसरा जो काल है जिसको हम लोग मेसोलिथिक एज बोलते हैं, मध्य पाषाण काल। अब यहाँ से ये शुरू हो जाता है। पूरा पाषाण संस्कृति और नव पाषाण संस्कृति के बीच देखिए पहले नंबर पर ये है और तीसरे पर ये है, तो इन दोनों के बीच की जो संस्कृति है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य पाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ, मुख्य रूप से तेज धार वाले औजारों का जो है प्रोडक्शन इंसान ने शुरू कर दिया। और इसमें देखिए मुख्य औजार हैं जैसे खुरचनी है, बर्मे हैं और धार वाले उपकरण, ये हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण संस्कृति की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए ये जो टाइम है मध्य पाषाण संस्कृति, इससे पहले की जो जलवायु थी नहीं, देखिए इस टाइम पर क्या हुआ, जो मध्य पाषाण संस्कृति थी इसमें जलवायु ज़्यादा उष्ण हो गई थी और शुष्क हो गई थी। इससे पहले उष्ण और शुष्क इतनी नहीं थी। तो इससे क्या हुआ, मनुष्य का जीवन भी प्रभावित हुआ इससे। तो वह पहले से छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगा। मतलब शुरू में इंसान बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, धीरे धीरे जो है छोटे पत्थरों का प्रयोग इंसान करने लगा। अब भी इस युग में भी इंसान जो है वो शिकारी था, संग्रह करता था, जो मतलब स्टोर करता था खाने को। पर शिकार करने की जो उसकी टेक्निक थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, क्योंकि अब इंसान के जो औजार हैं वो थोड़े से पैने हो गए, सुडौल हो गए थे। तो इस संस्कृति के जो केंद्र हैं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्या टाइम है और क्या इसके केंद्र हैं। तो मध्य पाषाण का जो समय है वो 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस टाइम के जो पत्थर हैं वो छोटे और तेज धार वाले औजार इस टाइम पर बनाए गए हैं। और भारत में देखिए लगभग सभी भागों में, विशेष रूप से हैदराबाद, ब्रह्मगिरी, मैसूर, गुजरात, काठियावाड़,
मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, राजस्थान, पंजाब से हमें क्या है इसके औजार मिले हैं उस टाइम पर। तो हमने इसके काल के बारे में पढ़ लिया, इसके केंद्र कहाँ कहाँ थे। अब हम लोग औजारों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस टाइम के जो औजार थे वो तेज धार वाले औजार बनाए गए, जो जिससे काटने वगैरह के काम करे जा सके। छेद करने के लिए पैने, जो नुकीले औजार हैं वे बनाए गए, और इनका जो आकार था वो त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार था। अब मान लीजिए इस तरह का कोई त्रिभुजाकार पत्थर है, तो यहाँ पर इसकी जो चोंच है, ये जो इसकी नोक है, इसकी जो नोड है, उससे हम लोग छेद वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद देखिए निवास स्थान के बारे में पढ़ते हैं। तो इस टाइम पर भी खानाबदोश जीवन इंसान जीते थे। घर का हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है। गुफाओं में इंसान अपना जीवन जीते थे। मध्य भारत में और गुजरात में हमें कई ऐसे स्थान मिले हैं जहाँ पर टेम्परेरी झुंड के रूप में इंसान रहते थे। मतलब शुरू में तो इंसान अकेला रहता था, फिर धीरे धीरे झुंड में रहना शुरू कर दिया। तो हमें ग्रुप में अवशेष मिले होंगे या बस्ती मिल गई होंगी, कुछ प्रूफ हमें इस तरह के मिले हैं। और ये जो स्थान है ये आज भी इनके शिविर माने जाते हैं। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं शिकारी जीवन। तो मध्य पाषाण कालीन जो मनुष्य थे वो शिकारी थे, संग्रहकर्ता थे। उस समय देखिए मनुष्य विभिन्न पशुओं का शिकार करते थे। इनमें गाय, भैंस, घोड़ा, बैल, भेड़ बकरी, चूहा, मछली ये शामिल हैं। बाद में मनुष्य ने क्या करा, इनमें से कुछ को पालना शुरू कर दिया। जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियों की हमें बहुत ज़्यादा संख्या में मिली हैं, तो इससे हमें ये प्रूफ लग जाता है कि इंसान जो है पशुओं को पालता होगा। अब एक पशु की हड्डी 2 की मिल गई तो उससे ये सिद्ध हो सकता है कि भाई शिकार करा होगा इंसान ने। अब जब 10, 20, 30 इस तरह से हमें मिलेंगे तो हम लोग एक आइडिया लगाएंगे कि भाई इंसान ने पशुओं को पाला होगा। तो ये इस तरफ संकेत करते हैं कि शायद चरागाहें भी उस समय जो है आर्थिक जीवन का आधार बन गई होंगी। इसके बाद आगे देखते हैं भोजन और वस्त्र के बारे में। मध्य पाषाण संस्कृति के जो लोग थे वो भी शिकार करते थे, मांस खाते थे, मछली, अंडे, जंगली फल इनको खाते थे। पशुओं की खाल और पेड़ के जो पत्ते हैं उनसे अपने शरीर को ढकते थे। आगे देखते हैं धार्मिक भावना का विश्वास। इस टाइम पर हमें धार्मिक विश्वास के बारे में पता चलता है कि भाई धार्मिक भावना का विकास इंसान में हो गया था। हमें अस्थि पिंजर मिले हैं, उनसे पता चला है कि शव जो है वो दफनाए गए हैं, और उनके साथ देखिए पत्थर के औजार, आभूषण भी हमें मिले हैं। और ये इस तरफ संकेत करते हैं कि धार्मिक विधि से इनको दफनाया गया है। क्योंकि देखिए 4 शव तो हमें ऐसे मिले हैं जो पश्चिम की तरफ जिनका सिर है। हमें टोटल 7 अस्थि पिंजर मिले हैं एक जगह से, और वहाँ से क्या है कि 4 का सिर पश्चिम की तरफ है और 3 का पूर्व की तरफ। मतलब जो इस बात का प्रूफ है कि भाई ये कोई विधि, धार्मिक विधि से जो है इनको दफनाया गया है। इसके बाद देखते हैं कला का विकास। अलग अलग स्थानों से पत्थर की दीवारों पर हमें चित्र मिले हैं मध्य पाषाण काल के दौरान के। तो वे सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जो है हमें बताते हैं। आजमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर ये मध्य पाषाण संस्कृति की कला और चित्रकला की दृष्टि से ये क्या थे, समृद्ध थे। जबकि भीमबेटका में अनेक चित्र मिलते हैं जो विकसित चित्रकला का संकेत देते हैं। तो देखिए अभी तक हमने पाषाण काल के 2 हमने पढ़े हैं। पाषाण काल तो हमने 2 पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पूरा पाषाण पढ़ा है, इसके बाद हम लोगों ने मध्य पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे
नवपाषाण, नवपाषाण इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक, ये मीजोलिथिक है और ये है नियोलिथिक। तो देखिए यहाँ से ये नवपाषाण शुरू हो जाता है। तो ये जो पाषाण काल है उसका सबसे लास्ट वाला और तीसरा काल है ये। यहाँ पर क्या होता है, आदमी शिकारी और संग्राहक का जीवन व्यतीत करता था। इससे पहले के यदि हम लोग काल देखते हैं, मध्य हो गया या पूरा हो गया, पर इसमें क्या हुआ, इसमें जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ आदमी ने क्या करा, अपने आप को जैसी परिस्थिति आई उनके हिसाब से इंसान ने अपने आप को ढाल लिया। और इस काल में इंसान शिकार और संग्रहकर्ता की जो अर्थव्यवस्था है, इससे आगे बढ़कर इंसान एक उत्पादक बन गया। मतलब इंसान ने खेती करना सीख लिया, पशुओं को पालना इंसान ने सीख लिया। अब पशु पालेगा तो उससे फिर दूध, घी, दही ये चीज़ें मिलेगी, तो प्रोडक्शन इंसान ने सीख लिया। उसने देखिए अब पशुओं को मारने के स्थान पर मित्र बनाना सीख लिया। उसने कृषि करना सीख ली, अलग अलग तरह की फसलों को उगाना सीख लिया। ऐसा माना जाता है कि इस युग में कृषि और पशुपालन दोनों के दोनों एक साथ शुरू हुए। अब आदमी ने क्या करा, प्रकृति पर निर्भर रहना छोड़कर क्या करा, संघर्ष करना इंसान ने सीख लिया। इस काल के जो हमें औजार हथियार मिले हैं ना, वो इससे पहले के जो पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल जो है, उनके जो औजार हैं उनसे ये औजार काफ़ी सुंदर, सुडौल और अलग थे। इन नए आविष्कारों ने मनुष्य के जो जीवन है उसमें जो परिवर्तन करे हैं, उन्हीं के आधार पर विद्वान गार्डन चाइल्ड ने इस काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। तो ये देखिए गार्डन चाइल्ड ने इसको क्या कहा है, नवपाषाण क्रांति। अब हम लोग नवपाषाण कालीन विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका क्या टाइम रहा है और कहाँ कहाँ इसके केंद्र हैं। तो पहले के बारे में हमने पूरा पाषाण के बारे में पढ़ा, 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व, फिर 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल। अब ये है 4,000 से 2,000। 4,000 से 2,000 भारत में है, और अन्य भागों में यदि हम दुनिया की बात करते हैं तो वहाँ पर 7,000। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य ने नवपाषाण काल में, देखिए कब इंसान नवपाषाण काल में आया ये हम लोग निश्चित तरीके से नहीं कह सकते। जो हमें अवशेष मिले हैं उनके हिसाब से हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर अलग अलग भागों में इसका जो शुरुआत है वो 7,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। भारत की हम बात करते हैं तो भारत में 4,000 से 2,000 ईसा पूर्व में इस काल की शुरुआत मानी जाती है। ये जो काल है नवपाषाण काल, इसमें मौसम बीच का रहता था, मतलब ना ज़्यादा ठंड थी और ना ज़्यादा गर्मी थी। इस प्रकार की जो जलवायु है वो इंसान और पशु दोनों के लिए अच्छी थी, मतलब ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड। भारत के अलग अलग जो स्थान हैं वहाँ से हमें इस काल के इस समय के औजार मिले हैं, जिसमें कश्मीर में बुर्ज होम, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, बिहार में चिरांद, बंगाल, असम, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन स्थानों से हमें इस टाइम के औजार मिले हैं। नवपाषाण युग में मनुष्य का संघर्ष तो जारी रहा। देखिए संघर्ष तो इंसान का रहा, पर जो इंसान की जो समस्याएं हैं वो कम हो गई, उसकी जो कठिनाइयां हैं वो कम हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं औजारों के बारे में। जो नवपाषाण काल के जो औजार थे वो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुके थे। जो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे उनसे ये बहुत ज़्यादा सुंदर थे, चमकदार थे। और इस टाइम के जो औजार हैं उनमें कुल्हाड़ी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े, चाकू, दरातियाँ, सिल लोढ़े, बेधक, आरियाँ आदि महत्वपूर्ण थी। इस काल में पाषाण के साथ साथ लकड़ी और हड्डियों के औजार भी, देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इससे पहले तो इंसान पत्थरों का यूज़ करता था, पर इस समय इंसान लकड़ी और हड्डियों के औजार भी इंसान ने बनाने शुरू कर दिए।
नवपाषाण काल के जो आखिरी साल थे उनमें इंसान तांबे के औजार भी बनाने सीख गया था। इसके बाद आगे देखते हैं निवास स्थान। तो इस काल में देखिए मनुष्य ने गुफा और पेड़ों के नीचे रहना छोड़कर नदियों के किनारे घर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब शिकार करने के स्थान पर शिकार और जो संग्रह था इंसान इससे पहले, अब भोजन का उत्पादक बन गया। अब स्थायी रूप से एक स्थान पर इंसान रहने लग गया। मनुष्य प्रारंभ में देखिए कच्चे घर बनाए इंसान ने, फिर बाद में पक्की ईंटों के घर इंसान ने बनाने शुरू कर दी। मकानों की जो छत थी उसमें वो शुरू में पेड़ पौधों की टहनी, पत्ते, जानवरों की हड्डियाँ, घास फूस, इनसे जो है मकान बनाए गए शुरुआत में। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर है कृषि का आरंभ। इस टाइम की देखिए सबसे मुख्य विशेषता है कृषि की शुरुआत। इससे पहले इंसान क्या करता था, जंगली जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाकर अपना गुजारा करता था। परंतु जो नवपाषाण काल है इसमें उसको इंसान को कृषि का ज्ञान हो गया। उसने अलग अलग तरह की फसलें बोना शुरू कर दी। इनमें गेहूँ, जौ, चावल, मक्का आदि भोजन के लिए इंसान जो है इनकी खेती करने लग गया। फिर इसके बाद देखते हैं पशुपालन। इस काल के मनुष्य ने पशुओं के महत्व को समझ लिया था। उसने बहुत सारे पशु पालने शुरू कर दिए थे। पशु देखिए जहाँ कृषि में सहायक सिद्ध हुए, इसके साथ साथ पशुओं से इंसान को दूध, घी, मांस, ऊन, चमड़ा ये सारी चीज़ें मिली। इसके अलावा पशु यातायात के भी काम में इंसान यूज़ करने लगा। पशुओं के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और फिर पहिए का आविष्कार भी इसी में हुआ था, तो वहाँ पर भी इंसान ने जो है पशुओं को यूज़ करा। तो इस काल में मनुष्य ने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते ये सारे जानवर जो है पाले। इसके बाद देखते हैं भोजन। तो इस काल के जो लोग हैं उनके भोजन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वे पशुओं का मांस और जंगली फलों के अलावा अब इंसान दूध, घी, दही, शहद, गेहूँ, जौ, चावल, मक्का इन सब का इंसान प्रयोग करने लग गया। पहले इंसान कच्चा खाता था, आग की खोज होने के बाद देखिए इंसान भोजन को पकाकर खाने लग गया। इसके बाद आग का आविष्कार। अब इस काल में इंसान ने आग का प्रयोग करना सीख लिया। पत्थरों की जो रगड़ है उससे जो चिंगारी निकलती है उससे इंसान ने आग का ज्ञान इंसान को हो गया, और आग से फिर आपको पता होगा बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। भोजन पकाकर खाया इंसान ने, जंगली जानवरों को डराने का काम करा, सर्दी से बचाव करने के लिए जो है आग जलाकर इंसान जो है सेक सकता है अपने आप को। और फिर जो मिट्टी के बर्तन हैं वे भी इंसान ने पकाना शुरू कर दिए, और रात के समय रोशनी के लिए भी इसका यूज़ इंसान ने करा, जिससे इंसान के जीवन का जो अंधेरा था, जो अंधकार था, वो समाप्त हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं मिट्टी के बर्तन। नवपाषाण काल में मनुष्य ने देखिए पहिए का आविष्कार हो गया। फिर पहिए का आविष्कार होने के बाद इंसान ने चाक बनाया जो एक गोल होता है इस तरह का, और उसके ऊपर कुम्हार बर्तन वगैरह बनाता है आज के टाइम पर जैसे। तो उस टाइम पर इंसान जो है बर्तन बनाने लग गया। इसकी सहायता से मिट्टी के बड़े बड़े सुंदर बर्तन बनाता था, जिसमें मटके, घड़े, सुराही, गिलास, कटोरी, प्लेट, तस्तरियाँ इत्यादि इसमें सम्मिलित थी। वह इन बर्तनों को आग में पका बना लेता था, मतलब आग में सेके हुए। अब इससे क्या हुआ, इससे फिर इंसान स्टोरेज कर लेगा बर्तनों में पानी, अनाज, घी, दूध ये सारी चीज़ें इंसान रख लेगा। आग पर खाना खाने के लिए भी अब इन्हीं बर्तनों से फिर आग में खाना जो है पकाया जाने लग गया। इसके बाद देखते हैं पहिए का आविष्कार। नवपाषाण कालीन मनुष्य जीवन की विशेषता पहिए का आविष्कार भी है। मानव के जीवन में इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया।
अब इसकी सहायता से देखिए खेती तो इंसान ने शुरू कर ही दी थी। फिर रुई और ऊन इनको काट कर इंसान ने क्या करा, कपड़ा बनाया और चाक की सहायता से मिट्टी के सुंदर बर्तन और और भी ज़्यादा तेज़ी से बनाए जाने लग गए। फिर धीरे धीरे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इनका भी यातायात के लिए प्रयोग किया जाने लग गया। इसके बाद आगे देखते हैं वस्त्र और आभूषण के बारे में। तो इस युग के जो मनुष्य हैं उसने शरीर को ढकने के लिए पशुओं की जो खाल और पत्ते उनके स्थान पर अब इंसान क्या करने लग गया, वस्त्रों का प्रयोग इंसान ने शुरू कर दिया। इंसान ने क्या करा, कपास उगाई, फिर रुई काट कर कपड़ा बनाना सीख लिया। वस्त्रों के अतिरिक्त इस युग में पुरुष तथा स्त्रियां पत्थर और हड्डियों के आभूषण, शुरुआत में तो इंसान ने पत्थरों और हड्डियों पर डिजाइनिंग करके उनके आभूषण पहनने शुरू करे थे। फिर देखिए धार्मिक क्रियाएं। इस टाइम पर क्या हुआ, जो शव होते हैं वे विधि के हिसाब से दफनाए जाने लग गए। कई बार तो कब्रों के ऊपर स्मारक भी बना दिए जाते थे और कई स्थानों पर मुर्दों की राख भी मिली है। अब राख से हमें ये पता लग जाता है कि इंसान को दफनाया तो जाता ही था, इसके साथ साथ कई जगह पर जलाया भी जाता था। और राख से भरे हुए बर्तन हमें मिले हैं, इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि भाई नवपाषाण काल में मुर्दों को जलाए जाने की भी प्रथा शायद प्रचलित हो गई थी। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि इस युग में मनुष्य ने सूर्य, चंद्रमा, चट्टान, वृक्षों, नदियों आदि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं इनकी पूजा करना शुरू कर दी थी। इंसान ने इनकी पूजा शुरू कर दी थी। फिर नवपाषाण काल में मनुष्य मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास रखता था। आगे देखते हैं कला का विकास। तो इस टाइम पर क्या हुआ कि यदि हम इस टाइम के घर देखते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि जो घर बनाने का की जो कला है उसका इंसान को ज्ञान हो गया था। क्योंकि इससे पहले के जो दो काल थे, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, उसमें तो इंसान खानाबदोश जीवन जीता था, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। अब इंसान ने खेती शुरू कर दी थी तो इंसान जो है एक जगह पर इंसान रहने लग गया था। इस काल में चित्रकला का विशेष रूप से विकास हुआ। अनेक गुफाओं और घरों की दीवारों पर अनेक रेखाचित्र मिले हैं जिनमें मनुष्य और पशुओं के चित्र भी हैं। इनमें कई रंगों का प्रयोग भी किया गया था। फिर देखिए युद्ध की जो शुरुआत है वो भी नवपाषाण युग में हो गई थी। नवपाषाण कालीन विभिन्न बस्तियों से युद्ध के अवशेष भी हमें मिले हैं। इंसान क्या करता था, जब नदियों के तट पर अपने घर बनाता था तो घर के चारों तरफ खाई बनवा देता था, या जो बस्तियां होती थी इंसानों की उनके चारों तरफ खाई बनवाई जाती थी ताकि उस आदमी की जो है अपनी, मान लीजिए किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता या कोई दूसरे झुंड के व्यक्ति आ जाते तो अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है खाइयाँ बनवाई थी इंसान ने। और इस टाइम पर जो युद्ध में हथियार यूज होते थे वो पत्थर के थे और उस समय के जो लोग थे वो बड़े निडर, वीर, साहसी हुआ करते थे। अब देखिए हमने जितना कुछ पढ़ा है उससे क्या निष्कर्ष निकला है। तो ये देखिए नवपाषाण काल के बारे में है ये, पर ये हमें इससे पहले हम लोगों को पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के बारे में 2-4 लाइनें लिखनी है, उसके बाद हमें नवपाषाण काल के बारे में लिखना है। तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। जो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल है ना, उसमें मानव जीवन की जो विशेषताएं रही हैं उससे ये चीज़ स्पष्ट होती है कि मध्य काल में मनुष्य शिकारी और संग्राहक जीवन इंसान ने जीता था। अभी भी इंसान पत्थरों के औजार, हथियार इनको यूज़ करता था, इन्हीं से जो है शिकार करता था, अपने जो ज़रूरतें हैं वो इन्हीं के द्वारा पूरी करता था। अब हालांकि इंसान ने क्या करा था, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद हम लोग नवपाषाण काल के बारे में लिखेंगे कि नवपाषाण काल के जो मनुष्य हैं
उसमें उसके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए। अब इंसान शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता से क्या बन गया, उत्पादक बन गया था। वैसे भी इस काल के लोगों का जीवन प्राचीन तथा मध्यकाल के लोगों से भिन्न था। कृषि, अग्नि, पहिए के ज्ञान हो जाने से मनुष्य के जीवन का विकास होने लगा। अब वह सभ्यता की दहलीज पर पहुंच गया। परंतु प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं डॉक्टर H.D. सांकलिया, इन्होंने क्या कहा है, इनके अनुसार यह बात अभी निश्चित नहीं हुई कि ये सब चीज़ें जैसे कि अग्नि है, कृषि, बर्तन, पशुपालन आदि नवपाषाण काल से ही संबंध रखते थे। इन्होंने इस बात का जो है माना नहीं, इस बात को कि ये बात जो है निश्चित नहीं है कि भाई नवपाषाण काल में ही ऐसा हुआ है। तो इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि नवपाषाण काल मनुष्य के जीवन का क्या था, क्रांतिकारी काल था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में पढ़ा है। तो हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। ये 3 भाग हैं पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो हमने तीनों को एक साथ यहाँ पर पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में।